नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है मानव कंकाल एवं उसकी पेशियां। जो मानव कंकाल हैं और उनकी पेशियां, आज हमारा ये टॉपिक है। इसके बारे में आज हम सीखेंगे। देखो, मानव कंकाल को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन कहा जाता है। मानव कंकाल, कंकाल को स्केलेटन और मानव को ह्यूमन, तो ह्यूमन स्केलेटन मानव कंकाल कहा जाता है। अब देखो, शरीर के भीतर अस्थियों का ढांचा ही क्या कहलाता है? कंकाल कहलाता है या स्केलेटन कहलाता है। जो शरीर होता है, शरीर के भीतर अस्थियों का ढांचा ही कंकाल कहलाता है। मानव का कंकालीय ढांचा एक विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक का बना होता है। जो मानव का कंकालीय ढांचा है वो एक विशेष प्रकार का संयोजी ऊतक का बना होता है। इसे कंकाल ऊतक कहा जाता है। संयोजी ऊतक को क्या कहा जाता है? कंकाल ऊतक कहा जाता है। कंकाल ऊतक दो चीजों से मिलकर बना है। एक होती है अस्थि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बोन। दूसरी होती है उपास्थि, जिसको कहते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज। अब देखो, अस्थि क्या होती है? अस्थि भाग ओसिन का नामक प्रोटीन का बना होता है। जो अस्थि होते हैं वो 38 भाग किसके बने होते हैं? ओसिन नामक प्रोटीन के बने होते हैं अस्थि। फिर कार्टिलेज अन्य संयोजी ऊतक के समान भ्रूण की मेसोडर्म से उत्पन्न होता है। जो कार्टिलेज होता है वो संयोजी ऊतक के समान भ्रूण के मेसोडर्म से उत्पन्न होता है। और मेसोडर्म में इसका मैट्रिक्स कांड्रिन होता है। और मेसोडर्म में क्या होता है? इसका मैट्रिक्स होता है कांड्रिन होता है। और कांड्रिन देखो, यह कॉन्ड्रोम्यूको प्रोटीन नाम का बना होता है। जो कांड्रिन होता है वो किसका बना होता है? तो कॉन्ड्रोम्यूको प्रोटीन का बना होता है। ये देखो, इसमें बना होता है श्वेत कोलेजन और पीले इलास्टिक पाए जाते हैं। इसमें क्या पाया जाता है? श्वेत कोलेजन पाए जाते हैं और पीले इलास्टिक पाए जाते हैं। जो एक तंतुओं का जाल होता है। जो क्या होता है? तंतुओं का जाल फैला हुआ होता है या होता है। और यही पर तंतु कार्टिलेज के दृढ़ता एवं लोच प्रदान करते हैं। और यहीं पर क्या करते हैं? कार्टिलेज में दृढ़ता और लोच प्रदान करते हैं। फिर अब देखो अस्थि के बारे में। अस्थि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बोन, 38 भाग ओसिन नामक प्रोटीन का बना होता है। और जो 62 भाग होते हैं, 62 भाग अकार्बनिक लवणों जैसे कैल्शियम फास्फेट, मैग्नीशियम फास्फेट का बना होता है। जो 62 अन्य भाग हैं वो अकार्बनिक लवणों जैसे कैल्शियम फास्फेट, मैग्नीशियम फास्फेट का बना होता है। इसी कारण अस्थियां ठोस तथा कठोर होती हैं। और इसी के कारण अस्थियां क्या होती हैं? ठोस होती हैं और कठोर होती हैं। फिर देखो, अस्थियों के निर्माण में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अस्थियों के निर्माण में 2 प्रकार की कोशिकाओं का योगदान रहता है। जो अस्थियों का निर्माण होता है उसमें 2 प्रकार की कोशिकाओं का योगदान रहता है। कौन कौन सी? एक होता है ऑस्टियोब्लास्ट, दूसरा होता है ऑस्टियोक्लास्ट।
देखो, एक होता ऑस्टियोब्लास्ट, दूसरा होता ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट में क्या होता है, ब्लास्ट में क्या होता है, अस्थि का निर्माण होता है। ऑस्टियोब्लास्ट में अस्थि का निर्माण होता है और ऑस्टियोक्लास्ट में क्या होता है, अस्थि का विनाश होता है। इसमें क्या होता है, अस्थि का विनाश होता है। अब देखो, अस्थि या हड्डी का ठोस भाग बनता है, ठोस भाग ही बनता है तथा बीच में अवकाश गुहाएं और नलिकाएं भी बनती हैं। देखो, अस्थि का ठोस भाग ही बनता है और बीच में क्या पाया जाता है, अवकाश गुहाएं या फिर नलिकाएं भी पाई जाती हैं। अब देखो, अस्थि का विकास, जो हड्डी होती है उसका विकास देखो। देखो, कार्टिलेज में संयोजी ऊतक तंतुओं की बनी झिल्ली में, जो संयोजी ऊतक होता है उसमें तंतुओं से बनी झिल्ली में क्या होता है, पेरिओस्टिम होता है। क्या होता है, पेरिओस्टिम होता है उस झिल्ली में। और जो किस आकार की होती है, चपटी अस्थियां होती हैं, जिसमें क्या होता है, चपटी अस्थियां होती हैं और इसी में रक्त वाहिकाएं होती हैं। और इसी के अंदर क्या होता है, रक्त वाहिकाएं होती हैं। फिर देखो, इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती। जो कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज में रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं, ये दीर्घ अस्थियां होती हैं, ये दीर्घ अस्थियां होती हैं। फिर देखो, इसमें मज्जा गुहा, मेडुलरी कैविटी पाई जाती है। इसमें क्या पाया जाता है, मज्जा गुहा या मेडुलरी कैविटी पाई जाती है, जिसमें अस्थि मज्जा का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, अस्थि मज्जा का निर्माण होता है। फिर आगे देखो, फिर आता है हमारा बोन मैरो। फिर क्या आता है, बोन मैरो। बोन मैरो देखो, बोन मैरो में दो कलर पाए जाते हैं, एक होता है लाल और एक होता है पीला। बोन मैरो में दो कलर पाए जाते हैं, एक होता लाल, एक होता पीला। लाल में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी उपस्थित होते हैं। लाल में क्या उपस्थित होता है, आरबीसी उपस्थित होते हैं और डब्ल्यूबीसी, जिसमें रेड आरबीसी की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिसमें आरबीसी की मात्रा बहुत अधिक होती है और डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम होती है। पीला में देखो, पीला में क्या उपस्थित है, फैट वसा उपस्थित होता है, रक्त वाहिकाएं तथा जलीय ऊतक होते हैं। जो पीला रंग होता है उसमें फैट वसा या रक्त वाहिकाएं, जलीय ऊतक होता है। फिर देखो, अस्थि कठोर होती हैं, इसमें 50% जल तथा 50% ठोस पदार्थ पाए जाते हैं। 50% जल और 50% ठोस पदार्थ पाए जाते हैं। दीर्घ अस्थियों में हैवर्स कैनाल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, दीर्घ अस्थियों में जो बड़ी अस्थियां होती हैं, बड़ी हड्डियां होती हैं, उसमें हैवर्स कैनाल पाया जाता है। अब आओ मानव कंकाल तंत्र के बारे में सीखते हैं। देखो, मानव कंकाल तंत्र, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है अक्ष कंकाल, एक होता है उपांग कंकाल। एक होता है अक्ष कंकाल, दूसरा होता है उपांग कंकाल। अक्ष कंकाल को क्या कहते हैं, एक्सियल स्केलेटन कहते हैं, और उपांग कंकाल को क्या कहते हैं, एपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं, एपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं। देखो, अस्थि में, अक्ष कंकाल में क्या क्या होते हैं, तो इसमें खोपड़ी होती है जिसको स्केल कहते हैं, और खोपड़ी में 29 हड्डियां होती हैं, 29 हड्डियां होती हैं। मेरुदंड होता है जिसको वर्टिब्रल
कोलन कहते हैं। वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। इसमें 26 हड्डियाँ होती हैं। फिर तीसरा था पसलियाँ, जिसको कहते हैं रिब्स, और इसमें 24 हड्डियाँ होती हैं। फिर आता उरोस्थ, जिसको कहते हैं स्टर्नम, इसमें 1 हड्डी होती है। उरोस्थ में 1 हड्डी होती है। फिर अब देखो उपांग कंकाल में, इसमें पादों की अस्थियां होती हैं, जिसको कहते हैं बोन्स ऑफ द लिम्स। इसमें 120 हड्डियां होती हैं। फिर मेखलाएं होती हैं, जिसको कहते हैं गिरडेल्स, और इसमें 6 हड्डियां होती हैं। अब आओ इसको हम डिटेल से सीखते हैं। पहला आता है एक्जियल स्केलेटन अक्ष कंकाल। देखो सबसे पहले हमारा क्या है, खोपड़ी स्कल, इसको हम कहते हैं स्कल। देखो यह गर्दन के ऊपर स्थित सिर का कंकाल है। गर्दन के ऊपर जो स्थित है सिर का कंकाल है, और इसका ऊपरी भाग कुल 8 हड्डियों से मिलकर बना होता है। इसका ऊपरी भाग कुल 8 हड्डियों से मिलकर बॉक्स बनाता है, बॉक्स बनाता है, जिसको हम कहते हैं कपाल, क्रेनियम। इंग्लिश में कहते हैं क्रेनियम, हिंदी में कहते हैं कपाल। फिर देखो मानव मस्तिष्क इसी के अंदर सुरक्षित रहता है, और जो मानव का मस्तिष्क होता है और इसी कपाल के अंदर क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। खोपड़ी के शेष भाग में ऊपरी और नीचे के जबड़े, कंठिका अस्थि, हेड बोन सहित 15 अस्थियां पाई जाती हैं। सहित क्या पाया जाता है, 15 अस्थियां। देखो जो खोपड़ी का शेष भाग ऊपर वाला है और नीचे के जबड़े तथा कंठिका अस्थियां तक कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, उसमें 15 अस्थियां पाई जाती हैं। इसके अलावा प्रत्येक कान में 3 छोटी हड्डियां होती हैं। 3 छोटी हड्डियां भी होती हैं प्रत्येक कान में। और इस प्रकार जैसे देखो, इस प्रकार खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां हो जाएंगी, 29। जैसे 8, 14, 1, 6, 8, 14, 1, 6, तो इनको जोड़ोगे टोटल कितना आएगा हमारा, 29। फिर अब देखो कपाल में कितनी हड्डियां होती हैं, 8 हड्डियां होती हैं। तो कपाल के बारे में देखो, जिसको कहते हैं क्रेनियम, इसमें कितनी हड्डियां होती हैं, 8 हड्डियां होती हैं। और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लेगा पैराटाइल हड्डी कहाँ होती है, तो इसमें होती है मस्तिष्क में, या कह सकते हो उसका भाग है कपाल में। इसमें 8 हड्डियां पाई जाती हैं। 8 हड्डियों के नाम देख लो। एक होता है ऑक्सीपिटल में 1 हड्डी होती है। दूसरा होता है पैराटाइल में 2 हड्डियां होती हैं। तीसरा होता है क्रांटल में 1 हड्डी होती है। चौथा होता है टेम्पोरल में 2 हड्डियां होती हैं। फिर आता है स्फिनाइड में 1 हड्डी होती है। फिर एथमाइड में 1 हड्डी होती है। ये इतनी 8 हड्डियां होती हैं कपाल के अंदर। फिर आगे आओ देखें, फिर दूसरा आता हमारा फेशियल। दूसरा हमारा क्या था, फेशियल में 14 हड्डियां होती हैं। देखो एक होता नेजल में 2 होती हैं।
ओमर में एक होती हैं। टर्बाइनल में 2 हड्डियां होती हैं। लेक्राइमल में 2 हड्डी होती हैं। फिर जाइगोमेटिक में 2 हड्डियां होती हैं। पैलेटाइन में 2 हड्डियां होती हैं। मैक्सिला में 2 हड्डियां होती हैं। मैंडबिल में 1 हड्डी होती हैं। ये होते हैं फेशियल में टोटल कितनी हो गई? 14 हड्डियां हो गई। फिर आता है कर्ण अस्थियां, कान की हड्डियां, ईयर ओसिक्लेस, इसमें 6 हड्डियां होती हैं। क्योंकि जोड़ी में रहते हैं 2 कान है तो 3 दोनों में रहते हैं तो 6 होती हैं। जैसे मेलियस 2 होते हैं। इनकस भी 2 होते हैं। और स्टेपिस भी 2 होती हैं। क्योंकि 2 कान है, एक दोनों कान में होती हैं तो 6 हड्डियां होती हैं। फिर आता है चौथा भाग, हाइड भाग। चौथा हमारा क्या है? हाइड बॉडी। इसमें 1 हड्डी होती है। हाइड भाग में 1 हड्डी होती है। फिर आता है हमारा मेरुदंड। वर्टेब्रल कॉलन। देखो, मेरुदंड को रीढ़ भी कहते हैं। जो मेरुदंड होता है उसको हम क्या कहते हैं? रीढ़ भी कहते हैं। यह गर्दन से लेकर नीचे पुच्छ अस्थि टेलबोन तक फैला हुआ होता है। गर्दन से लेकर पुच्छ अस्थि तक फैला हुआ होता है। इसमें कुल 33 अस्थियों का स्तंभ होता है। इसमें कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 33 अस्थियों का स्तंभ होता है, जिसकी प्रत्येक अस्थि को कशेरुका कहते हैं और प्रत्येक हड्डी को क्या कहते हैं? कशेरुका कहते हैं। इसे 5 भागों में बांटा जा सकता है। इसको 5 भागों में बांटा जा सकता है। देखो कौन कौन। एक होता है गर्दन। पहला कौन सा है? गर्दन, जिसको कहते हैं कर्विकल। इसमें 7 कशेर पाए जाते हैं। दूसरा होता है वक्ष, थोराकिक, जिसमें 12 कशेरुक पाए जाते हैं। तीसरा होता है कट लंबर, इसमें 5 कशेरुक पाए जाते हैं। चौथा होता है त्रिक, इसको कहते हैं सैक्रल, इसमें भी 5 कशेरुक पाए जाते हैं। पांचवा होता है अनुत्रिकास्थि कोकाइक्स में 4 कशेरुक पाए जाते हैं। और इन दोनों को मिलाकर एक वयस्क बनता है। और मेरुदंड में कुल 33 कशेरुक पाए जाते हैं, जिसमें से 26 वयस्क होते हैं। 26 क्या होते हैं? वयस्क होते हैं। फिर तीसरा आता है पसलियां। तीसरा क्या आता है? पसलियां, रिब्स। तीसरा क्या आता है? रिब्स या पसलियां। इसकी कुल संख्या 12 जोड़ी होती है। कुल संख्या इसकी कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है और 24 अस्थियां होती हैं। प्रत्येक पसली वक्ष के सामने की ओर उरोस्थ स्टर्नम से तथा पीछे की ओर एक वक्ष कशेरुका से जुड़ी होती है। देखो, इसमें कुल कितनी 12 जोड़ी पाई जाती हैं और 12 जोड़ी, इसका मतलब 24 पसलियां पाई जाती हैं, 24 हड्डियां पाई जाती हैं। और प्रत्येक पसली वक्ष के सामने की ओर से उरोस्थ से तथा पीछे की ओर किसी एक वक्ष कशेरुका से जुड़ी रहती हैं। फिर देखो, ये पसलियां जुड़कर लगभग बेलनाकार एवं पिंजड़ा केज बनाती हैं। और ये कशेरुका जुड़कर लगभग क्या करती हैं? बेलनाकार एवं पिंजड़ा
बनाते हैं, जिसमें फेफड़ा एवं हृदय स्थित होते हैं। और इसी के अंदर क्या होता है, फेफड़ा और हृदय रहते हैं। ऊपर की ओर से प्रथम 7 जोड़ी 14 पसलियां, ऊपर की ओर से प्रथम 7 जोड़ी या 14 पसलियां सामने की ओर से सीधे उरोष्ठ से जोड़ती हैं। जो ऊपर की ओर से प्रारंभ जो 7 जोड़ियां पसलियां होती हैं, 7 जोड़ी पसलियां, वो सामने की ओर सीधे उरोष्ठ से जोड़ती हैं और इन्हें मुख्य पसलियां ट्रू रिब्स कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ट्रू रिब्स या मुख्य पसलियां या फिर यथार्थ पसलियां कहते हैं। फिर आगे देखो, इसके बाद 8वें, 9वें, 10वें जोड़े की पसलियों के सामने, देखो इसके बाद 8वें, 9वें, 10वें जोड़े की पसलियों के सामने के सिरे क्रमशः अपने ऊपर की पसलियों से जुड़े होते हैं। जो ऊपर की पसलियां होती हैं उनसे ये जुड़े होते हैं, 8वें, 9वें और 10वें जोड़े की पसलियां। और इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें गौड़ पसलियां या फाल्स पसलियां भी कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, गौड़ पसलियां या फिर फाल्स पसलियां कहते हैं। 11वें तथा 12वें जोड़े की पसलियां केवल पीठ तक सीमित रहती हैं। जो 11 नंबर की 12 नंबर की जोड़े की पसलियां हैं वो सिर्फ पीठ तक ही सीमित रहते हैं, अर्थात ये उरोष्ठ से नहीं जुड़ती हैं। और ये क्या करती हैं, ये उरोष्ठ से नहीं जुड़ती हैं। इन्हें हम चार्ल्स पसलियां, फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। चार्ल्स पसलियां या फिर फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। फिर थोड़ा सा और देख लो, फिर उरोष्ठ देखो, उरोष्ठ स्टर्नम या ब्रीस्ट बोन इसको भी कहते हैं। स्टर्नम या फिर ब्रीस्ट बोन इसको कहते हैं। यह लंबी एवं चपटी अस्थि होती है। यह क्या होती है, लंबी एवं चपटी अस्थि होती है। वक्ष के बीच में गर्दन के नीचे से पेट के ऊपर तक स्थित होती है। देखो, यह वक्ष के बीच में और गर्दन के नीचे से लेकर पेट के ऊपर तक स्थित होती हैं। इस प्रकार के अक्ष कंकाल कुल 80 अस्थियां बनाते हैं। 80 अस्थियों का निर्माण करते हैं इस प्रकार के अक्ष कंकाल। जैसे पहले हमने क्या पढ़ा, 29, फिर 26, फिर 24, फिर 1। अब इनको जोड़ लोगे तो टोटल हमारे आ जाएंगे 80। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।